नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। ठीक है, आज के वीडियो में हम क्लास 10 की जो गणित है, चैप्टर नंबर 10 वृत्त को हम पहले सीखेंगे, वृत्त के बारे में अच्छे से जानेंगे क्योंकि प्रश्नावली बहुत आसान है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और एक प्रमेय भी है जिसका प्रूफ एग्जाम में आता है। तो वीडियो को कर दो लाइक क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं वृत्त के बारे में कि वृत्त क्या होती है ना। चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? वृत्त है। तो वृत्त आपने छोटी कक्षा से पढ़ा होगा। मैं एक बार चित्र भी बना देता हूँ आपकी आंखों के सामने। ये जो आकृति मैंने ली है, इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे हम कहते हैं वृत्त। देखो बाबू, वृत्त और गोले में अलग अलग चीज है। वृत्त का ना तो कोई वृत्त जो होती है ना वो सिर्फ जगह घेरती है, उसकी मोटाई नहीं होती है। ठीक है, अगर आप वृत्त बोलोगे कि भैया जैसे भैया रोटी है हमारी, तो रोटी वृत्त नहीं है क्योंकि रोटी की एक मोटाई है, रोटी एक बेलन है। तो वृत्त अलग, वृत्त क्या हुआ? एक जगह घेर रही है। वृत्त में क्या होता है? जैसे एक बिंदु है, एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इस केंद्र से ये जो पथ आप देख रहे हैं, ये आकृति जो आप देख रहे हैं, ये वृत्ताकार है। वृत्त ये क्या होती है? यहाँ पर अनगिनत बिंदु हैं। इस इस रेखा पर, इस पथ पर अनगिनत बिंदु हैं। इस फिक्स वाले बिंदु से कोई भी बिंदु ले लो, इन सभी बिंदुओं की जो दूरी होती है वो समान होती है। और ये जो पथ है, ये जो पथ पूरा बनता है, इसे हम कहते हैं वृत्त। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और वृत्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ये आपको पहले से पता होगा। फिर हम बात करेंगे, भैया ये हमारा केंद्र है, इसे हम क्या कहते हैं? ये जो बिंदु ओ से दर्शाया है मैंने, इसे हम केंद्र कहते हैं। केंद्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक है, केंद्र से ये जो वृत्ताकार पथ दिख रहा है, इसके बीच की जो दूरी होती है, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं और सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। त्रिज्या को हम अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, इसी वजह से इसको आर से दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है रेखा, जो केंद्र से होती हुई जा रही है, जो केंद्र से होती हुई जाएगी और वृत्ताकार पथ से वृत्ताकार पथ को मिलाएगी, उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये जो रेखा है अपनी व्यास है। ठीक है, व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, इस वजह से इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है, आर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिज्या है, तो ये आर है। आर प्लस आर कितना हो गया? 2r। यानी कि जो व्यास होता है प्यारे बच्चों, व्यास क्या होता है? 2 गुना होता है त्रिज्या का। ठीक है, जो डी होता है वो 2r के बराबर होता है, या r जो होता है वो व्यास का आधा होता है। जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अगर मैं कहूँ व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो हमारी त्रिज्या कितनी होगी? उसकी आधी, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ये क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, वृत्ताकार पथ से वृत्ताकार पथ को मैंने मिला दिया, लेकिन ये केंद्र से होता हुआ नहीं गया, तो इसे हम जीवा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जीवा कहते हैं। और जीवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। इतना तो आपको पहले से पता होगा, एक बार मैंने आपको दोबारा समझा भी दिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, वृत्त के बारे में ही बात कर दें, फिर से चित्र बनाते हैं। ये अपना वृत्त है, भर देते हैं इसको। ठीक है, ये वृत्त है अपना। तो इसमें कुछ सूत्र भी है, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल। पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? हमारी त्रिज्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती है, आर से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 पे क्या जाता है प्यारे दोस्तों? परिधि। वृत्ताकार की परिधि, ये वाला, ये जो पथ है आपको दिख रहा है काला काला सा, वृत्ताकार पथ, ये जो बाउंड्री है। ठीक है, अगर ये मुझे निकालना है तो ये इसका सूत्र निकालने का होता है 2 पाई आर। यहाँ पर पाई आ रहा है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई का सूत्र क्या होता है? पाई का सूत्र होता है, पाई बराबर होता है परिधि और व्यास के अनुपात को। परिधि और व्यास के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। अगर कोई तुमसे महोदय पूछे, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि भैया पाई क्या है, तो तुम बोलोगे कि भैया कोई भी आप वृत्त ले लो, उसकी परिधि को जब हम उसके व्यास से भागा दे दें ना, तो हमें पाई मिलता है। परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। अगर आप इस चीज़ को सिद्ध करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। और व्यास का क्या होता है? 2r। 2r से 2r कैंसिल, यहाँ क्या बचा? पाई।
ठीक हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पहले से ही पता हैं। अब इस चैप्टर में हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला टॉपिक अब हमें जानना है कि भैया स्पर्श रेखा क्या होती है। तो यहाँ पर परिभाषा वगैरह लिखा होगा, परिभाषा को भूल जाओ। यहाँ पर आपको कोई भी परिभाषा याद नहीं करनी है, मैं आपको हर एक चीज़ सबसे आसानी के साथ सिखा दूंगा। आपका भाई आपके साथ है। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें स्पर्श रेखा, तो एक ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए चली जाती है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। मान लेते हैं ये बिंदु P है। जो रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए चली गई उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये अगर मैं इस रेखा का नाम दूं एक्स वाई, तो ये जो रेखा है एक्स वाई इसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहते हैं। और अंग्रेजी में स्पर्श रेखा को कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। जिस बिंदु पर ये टच करता है इस बिंदु को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्पर्श बिंदु। आई बात समझ में? स्पर्श रेखा क्या होती है? एक वृत्त की हम अनेकों स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब हम बात करेंगे भैया छेदक रेखा के बारे में, है ना। छेदक रेखा के बारे में बात करते हैं। तो आइए समझते हैं। पहले मैं एक वृत्त ले लेता हूँ। ये हमारा वृत्त है, इसको भर देते हैं। किस कलर से भर दें? इससे भर दिया। ये वृत्त है। अब मैं लेता हूँ एक रेखा, ठीक है, ये रेखा है। इस रेखा ने इस वृत्त को दो बिंदु पे छेद कर दिया। ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये क्या है बाबू? ये अपना छेदी भाई है। तो ये इस रेखा का नाम क्या होता है? छेदक रेखा। सीकेंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये अपना क्या है? छेदक रेखा है, जो वृत्त को दो बिंदु पर छेद करते हुए चला जाता है, प्रतिच्छेद करते हुए चला जाता है। तो ये अपना छेदी भाई है, छेदक रेखा है। समझ में आ गया? इतना चीज समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करेंगे प्रमेय के बारे में। प्रमेय 10.1, इसका जो प्रूफ है प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, इसीलिए मैंने इसको अलग वीडियो में करा भी रखा है, ठीक है। इसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो प्रमेय दोनों मैंने एक ही वीडियो में करा दिए हैं, जाके देख लेना। प्रमेय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्नावली 10.0 जब 2 में जाओगे हर एक प्रश्न में बिना प्रमेय के हल होगा ही नहीं। तो प्रमेय जानना बहुत ज़रूरी है। तो 10.1 प्रमेय क्या कहती है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये लंबा चौड़ा चीज़ है, आइए इसको आराम से समझते हैं। ये क्या कह रहा है? अगर आपके पास कोई वृत्त है, ये हमारे पास एक वृत्त है, इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये वृत्त है अपना, ठीक है। और ये अपनी एक स्पर्श रेखा है, ये अपनी एक स्पर्श रेखा है। ये क्या है दोस्तों? ये अपनी स्पर्श रेखा है। सिंपल समझो, वृत्त है तो ये वृत्त का भैया क्या होगा? केंद्र होगा। यहाँ पर ये अपना केंद्र है। तो केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है दोस्त? यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा क्या है? ये स्पर्श बिंदु है। तो जब केंद्र से मैंने स्पर्श बिंदु को मिलाया तो ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। सिंपल कहने का मतलब है जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। कुछ और मत समझ लेना। क्या होती है बच्चों? लंब होती है। जो स्पर्श रेखा होती है, जो त्रिज्या होती है, वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। यह है प्रमेय 10.1 सिंपल भाषा में। स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब होती है, सिंपल। इसका प्रूफ भी मैंने करा रखा है, प्रूफ भी एग्जाम में आता है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। अगर आप प्यारे बच्चों इतना समझ गए हैं तो ये प्रश्नावली आपके लिए हद से ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्नावली 10.1, कक्षा 10 की जो गणित प्रश्नावली 10.1 NCERT को हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो हल पे आ जाओ। इसका उत्तर होगा अनंत। इसका उत्तर क्या होगा? अनंत। आप कहोगे कैसे? क्योंकि इसने वृत्त बोला है ना, और वृत्त तो कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा हो सकता है। जैसे सपोज करो यही वृत्त ले लिया मैंने, एक वृत्त ले लिया, इसको मैं भर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखो मैं बना रहा हूँ स्पर्श रेखा।
एक रेखा स्पर्श ये गई, गिनते रहो, 2 3 4 5 6, तो कितने ही बना सकता हूँ। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखा छोटा बड़ा करके बना लो तो उत्तर होगा अनंत। 2 3 4 5 10 नहीं, उत्तर होगा अनंत। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले प्रश्न में, जो कि बहुत इजी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ही आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिशत करती है। जो स्पर्श रेखा होती है, ये हमारा वृत्त है और ये हमारी स्पर्श रेखा है। कितने बिंदु पर इसको प्रतिशत करती है? एक बिंदु पर। तो यहाँ लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिशत करती है। आंसर क्या होगा? एक बिंदु पर प्रतिशत करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदी भाई, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? छेदक रेखा। तो यहां आप लिख दोगे भैया छेदक रेखा कहते हैं, छेदी भाई, छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है? मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये अपना वृत्त है, आपने एक रेखा ले ली यहाँ से, एक स्पर्श रेखा है, इसके समांतर आप एक और स्पर्श रेखा ही खींच सकते हो। तो एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं होती हैं। कितनी? दो समांतर रेखाएं होती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? वृत्त का भी बिंदु है और इस स्पर्श रेखा का भी बिंदु है। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो उत्तर आ जाएगा स्पर्श बिंदु। आराम से हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं अगले प्रश्नावली के प्रश्न पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस हर साल एग्जाम में आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी जो प्रश्न किए वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो भाई आना ही आना है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये निश्चित आएगा। कह रहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर, हमारे पास एक वृत्त है, मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ छोटा करके। ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त को बनाते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है, ये हमारे पास एक वृत्त है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। केंद्र क्या बोला है इसको? केंद्र O बोला गया है, ठीक है। कह रहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा क्या है अपनी? है PQ है। यह है स्पर्श रेखा अपनी PQ। O से जाने वाली एक रेखा से Q बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ अपनी 12 है। जो स्पर्श रेखा है वो है PQ और एक रेखा गई है OQ। O से Q को मिला देंगे, ये OQ। OQ हमें दे रखा है 12। OQ हमें क्या दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है PQ की लंबाई कितनी होगी। ये जो रेखा है अपनी, ये कितनी लंबाई होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, हल करके मैं दिखाऊंगा आंसर कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो जानते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। क्वेश्चन पढ़ के चित्र बना लेना ढंग से, चित्र का ढंग से नहीं बढ़ेगा, उत्तर उल्टा पुल्टा आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हम प्रमेय 10.1 से जानते हैं कि भैया ये जो त्रिज्या है और ये जो स्पर्श रेखा है, इसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। चित्र में भी बना दिया, यानी कि हमारा जो कोण P है वो कितना है? 90 अंश का है। अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में समकोण त्रिभुज में कौन से नियम लगते हैं प्यारे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है प्यारे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय होती है कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है,
वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण अपने पास है 12। अब आधार और लंब को आप किसी को भी मान सकते हैं जब आप पाइथागोरस प्रमेय में मान रख रहे हैं। तो आधार हम मान लेते हैं कि भैया पी क्यू है, और जो हमारे पास लंब है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब इसको हल कर लेते हैं। 12 को 12 से गुणा करना है, तो 12 गुणा 12 होता है 144। यहाँ हो जाएगा पी क्यू का वर्ग, और 5 गुणा 5, 5 को 2 बार गुणा करना है, 5 गुणा 5 कितना होता है? 25। अब आप क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ रखेंगे, प्लस का 25 इधर आके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस का 25। हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 119 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 119। इधर बचेगा पी क्यू का वर्ग। अब हमें पी क्यू का वर्ग थोड़ी ना निकालना है, हमें क्या निकालना है भैया? हमें तो निकालना है पी क्यू। हमें क्या निकालना है? पी क्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ। पी क्यू निकालने के लिए वर्गमूल लेना पड़ता है, तो हमें पी क्यू कितना मिल गया? 119 का वर्गमूल, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या अंडर 119 आपको ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पर? बिल्कुल दिख रहा होगा कि भैया ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में बार बार आता है, हर साल आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आराम से बन गया, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि हद से ज़्यादा आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, आपको बस चित्र बनाना है। आपके पास एक वृत्त लेना है आपको। ये मैंने एक वृत्त ले लिया, इसको फिल भी कर देता हूँ मैं। ये फिल कर दिया मैंने, ठीक है। तो हमें क्या बोला है? एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। एक दी गई रेखा है, दी गई रेखा आप कहीं पे भी देख सकते। ये नहीं बोला है कि भैया वृत्त पे होगी, वृत्त के अंदर होगी, बाहर होगी, किस पे होगी, बोला है क्या? नहीं बोला है। एक वृत्त खींचे और एक दी गई रेखा के समांतर। दी गई रेखा मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर एक रेखा है, दी गई रेखा है, ठीक है। ये दी गई रेखा है, इसके समांतर आपको रेखा खींचनी है। इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, जो कि एक तो स्पर्श रेखा हो, लेकिन दोनों के दोनों समांतर हो। ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। इसका नाम एक्स वाई दे देते हैं, जो कि इसके समांतर है। इसका नाम मैं एन ए बी दे दिया, ठीक है। और एक रेखा ले लो जो कि छेदक रेखा होनी चाहिए, छेद करती हुई जा रही है, जो कि इसके और इसके भी समांतर हो। इसका नाम मैंने पी क्यू दे दिया। ये अपनी क्या है दोस्त? छेदक रेखा है, और ये सब के सब एक दूसरे के समांतर है। ये अपनी दी गई रेखा है, दी गई रेखा है, और ये अपनी छेदक रेखा है। ठीक है, ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर। हालांकि मैंने बनाया है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग सकता है, लेकिन आप प्रॉपर बना लेना कॉपी में। हो गया। तो शुरू होने से पहले ही प्रश्नावली खत्म हो गई। प्रश्नावली के क्वेश्चन बहुत इजी और इम्पोर्टेंट है। मेन ज़रूरी है इसका प्रमेय, ठीक है। प्रमेय 10.1 का जो प्रूफ है प्यारे बच्चों, वो मैंने अलग से 10.1 और 10.2 करा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना तो प्रश्न हल होंगे ही नहीं, और इनका प्रूफ भी एग्जाम में आता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने अलग से वीडियो भी बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।